हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल खान आपको अपने यूट्यूब चैनल राजनीति की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, ये हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। और भारत में जो आज संविधान बना है दोस्तों, तो वो एकदम से नहीं बना है। उसका एक लंबी प्रक्रिया थी दोस्तों, जो 1973 से जब भारत में शासन शुरू हुआ अंग्रेजों का, और 1947 तक जब तक शासन हो रहा था, तब तक कि उसको हम लोगों ने जो चीज़ उन लोगों ने किया है उससे ही हम लोगों ने सीखा है। संसदात्मक शासन प्रणाली और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग क्रम वाइज सीखेंगे, यानी एक्ट टू एक्ट सीखेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे भारत का जो संवैधानिक विकास है वो होता है। इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को भारत में अंग्रेजी शासन को समझना होगा दोस्तों। तो भारत के जब अंग्रेजी शासन की हम लोग बात करते हैं बाबू दोस्तों, तो जो है वो शासन दो प्रकार से किया जाता है। अंग्रेजों ने जो शासन किया उसको दो प्रकार से किया है दोस्तों। पहला जो शासन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, सन 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन हम लोग अगर जब देखें तो जो है बक्सर का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ये दो युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने अंग्रेजी शासन की नींव रखी और रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अंग्रेजी शासन था दो प्रकार से हुआ। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर दोस्तों 1858 तक होता है। दूसरा शासन हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश क्राउन का शासन होता है, जो 1858 से लेकर 1947 से, यानी 1957 की जो क्रांति होती है 1857 की, उसके बाद से शासन सीधा किसके हाथ में चला जाता है दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश ताज के बारे में हम लोग अभी बताएंगे आपको। 1858 का जब अगला एक्ट रहेगा तो उसमें हम आपको समझाएंगे। तो जो आज का हमारा जो एक्ट है उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों ये एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये पहला एक्ट आया था भारत में, और इसका नाम ही रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो आया है 1773 में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूपी पुलिस में, एसआई वगैरह में और भी कंपटीशन में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है दोस्तों, तो 1773। अब हम लोग इसकी बात कर लें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है दोस्तों, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे। जब हम लोग प्रावधान की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के शासन के लिए सर्वप्रथम एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। यानी आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने भारत में किस प्रकार अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, किस प्रकार अपने व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए और भारत पे एक शासन की व्यवस्था भी लागू की जा सके जिससे आसानी से वो भारत में अपना व्यापार कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। यानी इस एक्ट में जो सबसे पहला प्रावधान था वो एक लिखित संविधान, किसका संविधान था? कंपनी का संविधान था। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है, लेकिन अंग्रेजों ने जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी दोस्तों वो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी दोस्तों, जिसमें पहली मुख्य न्यायाधीश जो थी उसका नाम थे एलिजा एप्पे तथा इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और यह सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कलकत्ता में पड़ता है। सन 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अब हम लोग अगले प्रावधान की ओर देखें। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी जो इस अधिनियम में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों, इसके द्वारा एक बंगाल का गवर्नर का पद ही दे दिया गया, जिसका नाम रखा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। और वो कौन थे जो सबसे पहले थे बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों। ये पीजीटी में और भी बहुत से महत्वपूर्ण एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो उसका नाम दोस्तों था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसको आपको याद रखना है, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगले प्रावधान की ओर बात करें दोस्तों, तो बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। यानी भारत में जो लोग आए थे तो बंगाल के अलावा और भी जहाँ जहाँ उनका जो है शासन था, उड़ीसा था, बिहार था, तो ऐसी जगह पे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल का गवर्नर, उसी के अंतर्गत वो क्षेत्र माने जाएंगे और उनको अंग्रेजी क्षेत्र का माना जाएगा। उसके बाद अगला प्रावधान हम लोग दोस्तों देख लें कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए।
यानी दोस्तों कि इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया, एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल को रखा गया और उसके साथ तथा 4 पार्षद को नियुक्त करे गए जो कि एक प्रशासक व्यवस्था देखने के लिए काम कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, यानी जो भी कानून बनाएंगे उसको यहाँ पर भी बनाने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को दे दिया गया। अब अगले वीडियो में हम लोग रोज बात करेंगे इसके आगे वाला वीडियो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।